हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। लास्ट क्लास में हमने एरे स्टडी किया था, 1D एरे, और होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने सारे एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिए होंगे और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करना जा रहे हैं 2D एरे। 2D एरे को जनरली लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं। सो किस प्रकार से हम 2D एरे बना सकते हैं, आइए देख लेते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे, also known as 2 डायमेंशनल एरे। तो ये जो स्क्वायर बॉक्सेस में जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे या 2D एरे या फिर मैट्रिक्स। यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है, अरेंज किया जाता है, और इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो एवरी नंबर्स, एवरी बॉक्स में जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके पोजीशंस किस प्रकार से होते हैं वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब फर्स्ट रो जो है, इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उनको हम रोज कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं। तो पहली लाइन जो है वो 0th रो माना जाता है, सेकंड लाइन को फर्स्ट रो, थर्ड लाइन को सेकंड रो माना जाता है। इसी प्रकार से जो वर्टिकल लाइन्स है, फर्स्ट लाइन जो है वर्टिकल, उसको हम 0th कॉलम कहेंगे, सेकंड लाइन को फर्स्ट कॉलम और थर्ड लाइन को सेकंड कॉलम कहेंगे। तो इन दिस वे जो 5 जो नंबर है, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो x00 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 0th रो और 0th कॉलम में हमारा फर्स्ट नंबर है जो कि 5 है। उसके बाद जो 6 नंबर है वो है 0th रो में फर्स्ट कॉलम में। तो इस तरह से सभी के कोऑर्डिनेट्स जो मैच हो रहे हैं यहाँ पे, उससे आपको समझना है। तो इस तरह से 2D एरे वर्क होता है। अब ये हमें सी प्रोग्राम से बनाना है। तो इसके भी दो मेथड हैं, जैसे हमने 1D में देखा था, प्री डिफाइन एंड यूजर डिफाइन। इसमें भी वैसा ही है। इसमें भी हम पहले प्री स्टोर एरे बनाएंगे, 2D एरे। उसके बाद सेकेंड मेथड में यूजर डिफाइन से भी हम 2D एरे बनाएंगे, यूजर से भी हम इनपुट करवाएंगे। सबसे पहले प्री डिफाइंड 2D एरे कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन से डायमेंशन का एरे बनाना है। इट मीन्स हाउ मच रो वी नीडेड एंड हाउ मच कॉलम। तो हम अब डिसाइड कर लेते हैं कि वी नीड 3x4 साइज एरे। 3x4 मीन्स 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, ARR। दो ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं हमें। पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें नंबर ऑफ रोज लिखना है, एज वी हैव डिसाइडेड 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड बॉक्स में आएगा, हमने ले लिया है 4। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हमें लिखना है और उसके अंदर 3 ऐसे सेट्स बनाने हैं कर्ली ब्रैकेट्स के, और ईच एंड एवरी कर्ली ब्रैकेट के सेट में 4 नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट देना है, सेपरेटेड विथ कॉमास। तो ये हमारा 3 रोज, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ईच एंड एवरी रो में 4 नंबर्स आ जाए। इट मीन्स देयर आर टोटल 4 कॉलम्स। सो इन दिस वे आपको डेटा को अरेंज करके रखना है। अब इनको हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए 1 लूप इज नॉट इनफ टू प्रिंट ऑल दिस डेटा, सो वी विल यूज 2 लूप। फॉर दैट वी विल टेक I and J वेरिएबल्स। अब I जो वेरिएबल हमने लिया है वो एक आउटर लूप के लिए होगा, क्योंकि हमें नेस्टेड लूप चलाना है। तो आउटर लूप के लिए हम I यूज करेंगे और इनर लूप के लिए J। So I loop will start from 0 and it will go less than 3। अब यहाँ पे हमने 3 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ रोज जो इसमें हम यूज करने वाले हैं वो है 3। सिमिलर वे J also starts with 0 and it will go less than 4
क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हम यूज़ कर रहे हैं। सो सिंपली वी कैन से i रोज के लिए होता है और j कॉलम्स के लिए होता है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, प्रिंट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, और प्रिंट करते समय हम ये ध्यान देंगे, यहाँ पे हम परसेंटेज d के बाद /t जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रिंट में आफ्टर एवरी नंबर वी नीड सम स्पेस, वरना सारे नंबर्स एक साथ मैच होके आ जाएंगे, तो वी कैनॉट आइडेंटिफाई द नंबर्स विच नंबर फॉर विच कॉलम। और यहाँ पर एरे को कुछ इस प्रकार से प्रिंट करना है, एरे ऑफ i j। तो 2D एरे जब भी हम प्रिंट करेंगे नेस्टेड लूप में ही करेंगे, और एरे i j के फॉर्म में ही इसको लिखेंगे printf के अंदर। और साथ में हम ये भी ध्यान देंगे कि j लूप जहाँ पे एंड होता है उसके बाद हम न्यू लाइन को भी प्रिंट करवाएंगे, वरना सभी कुछ एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमने नेस्टेड लूप का पैटर्न भी देखा था, तो उसमें भी हमने ये कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था, तो सेम यहाँ पे भी फॉलो करना है। अब इसको थोड़ा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, एंड हियर यू कैन सी ऑल नंबर्स आर क्लीन एंड क्लियर। जैसा नंबर हमने स्टोर किया है वही नंबर्स हमें आउटपुट स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, 7895 1748 3620 सेम। तो ये प्री डिफाइंड एरे है, इसमें हमने यूजर से एक भी नंबर नहीं पूछा है, ऑल आर प्री डिफाइंड। दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में हमें सारे नंबर्स यूजर से ही इनपुट लेने हैं। इनफैक्ट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम भी हम यूजर से ही पूछेंगे, बट उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो लेट्स सी, क्रिएट अ न्यू फाइल, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया मैंने ये प्रीवियस एग्जाम्पल को। अब यहाँ पे ये जो एरे हमने पहले से प्री डिफाइंड स्टोर किया था इसको हटाना होगा। इंस्टेड ऑफ दिस आई विल राइट 2 वेरिएबल्स, वन इज r एंड वन इज c। नाउ मैंने r एंड c क्यों लिया है? r मैंने लिया है नंबर ऑफ रोज के लिए, और c लिया हुआ है नंबर ऑफ कॉलम। ये दोनों वैल्यू हम यूजर से ही स्कैन करवाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं printf में एंटर रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यूजर से हम स्कैन करवा देते हैं, एक साथ डबल वैल्यू स्कैन करा देते हैं, एक r में और एक c में। तो यहाँ पे हमें r एंड c की वैल्यू तो मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें एक एरे डिफाइन करना है, जिनमें यहाँ पे हमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट करने हैं। फर्स्ट में हमें वैल्यू रखनी है r की, दूसरे में c की। हमेशा पहले रो आता है एंड देन कॉलम आता है। तो ये एरे भी इस तरह से हम डिक्लेयर कर चुके हैं। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें वैल्यू स्कैन करवानी है एरे के अंदर स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए हम नेस्टेड लूप ही चलाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना है कि एरे के अंदर जो भी 2D एरे की बात हो रही है, जो भी हम ऑपरेशन करना चाहते हैं वो नेस्टेड लूप के थ्रू ही करवानी है। और नेस्टेड लूप में यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा डेफिनेटली, लेकिन लेस देन 3 नहीं होगा, लेस देन r होगा, क्योंकि r हम क्या लिखने वाले हैं ये हम रन टाइम ही डिसाइड करेंगे। और यहाँ पर भी 4 नहीं होगा, c होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स जितना होगा उतना। और नेस्टेड लूप के अंदर हम यहाँ पर नंबर्स पूछेंगे और उसके नीचे स्कैन भी करेंगे। और स्कैन करते समय एंड m% जिसको कहते हैं वो ज़रूर लिखना है, भूलना नहीं है। एरे i j कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये जो है ये सिर्फ स्कैनिंग प्रोसेस है, प्रिंट अभी बाकी है। प्रिंट करने से पहले एक हेडिंग ज़रूर लिखेंगे, जैसे कि डिस्प्ले एरे, और वी कैन राइट हियर 2D एरे।
फिर उसके बाद जो लूप चल रहा है उसमें भी थोड़ा चेंजेस कर देंगे, आर एंड सी यहाँ पे लिख देंगे, बाकी सब तो सेम ही है, तो नथिंग टू चेंज एनीथिंग। लेट्स सेव द फाइल और रन करके देखते हैं। सो रन तो हो चुका है। अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो रो हम डिसाइड कर लेते हैं, सपोज 3, कॉलम भी 3 कर लेते हैं, तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा तो कितने टोटल नंबर्स यहाँ पे पूछे जाएंगे? टोटल 9 नंबर्स हमें एंटर करने हैं। तो लेट्स एंटर द नंबर्स। टोटल 9 नंबर्स एंटर करने के बाद हमें ये एरे फॉर्म होके मिल रहा है। जो नंबर्स हमने एंटर किया था वही नंबर्स का 2D एरे या फिर कह सकते हो मैट्रिक्स हमें मिल रहा है। अब इसको और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके भी ट्राई करते हैं। एंटर वैल्यू जब हमें पूछा जा रहा है तो हम साथ साथ में पोजीशन भी यहाँ पे शो करवा देते हैं। कैसे? कुछ ऐसा लिख देते हैं ऐड करके, और फर्स्ट बॉक्स में हम %d लिख देते हैं, सेकंड बॉक्स में भी %d लिख देते हैं। तो फर्स्ट %d की जगह पे i की वैल्यू शो कर देंगे और नेक्स्ट में j की वैल्यू। लेट्स रन द प्रोग्राम। सेम 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 0 0, इट मीन्स 0th रो और एंड 0th कॉलम के पोजीशन पे हमें नंबर्स पुट करना है। फिर 0 1, 0th रो फर्स्ट कॉलम। तो ऐसे डिफरेंट नंबर्स हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये सारे पोजीशन से हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या हो रहा है, और फिर सारे नंबर्स हमें डिस्प्ले होकर मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम 2D एरे को समझेंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इस नोट्स में भी हमें यही मेथड्स को बताया है। मेथड नंबर 1 जिसमें हम यूज़र से कुछ नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ प्री डिफाइंड एरे को प्रिंट कर रहे हैं। दूसरे मेथड में हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, 2D एरे को फॉर्म कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। क्वेश्चंस भी कुछ आपको ऐसे ही दिए हुए हैं जिनको आप अच्छे से समझ के सॉल्व करोगे, जिस पे द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ 2D एरे, add 2 2D arrays of same size correspondingly, find the sum of the diagonal of a matrix, diagonal मतलब cross element, add 5 to the last row of a matrix, multiply 10 to the last column of a matrix. तो होप ये आप अच्छे से कर लोगे। इफ यू फेस एनी डाउट एनी डिफिकल्टी यू मे इजीली आस्क मी। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट और भी चीज़ें हैं लर्न करने के लिए, समझने के लिए, जो हम आगे देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।